वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन चल रहा है जिसके अंतर्गत हमने दो फेज पढ़ लिए हैं। ठीक है, आज तीसरा फेज एवं अंतिम फेज है वो। ठीक है, इसको आज कंप्लीट करेंगे। ठीक, इससे पहले फर्स्ट फेज पहला चरण दूसरा चरण हमने पढ़ लिया है, तीसरा चरण पढ़ेंगे आज। ठीक है, इसके अंतर्गत आज हम यूकेडी से स्टार्ट करेंगे। हम 1979 से लेकर 2000 तक चलेंगे। ठीक है, 2000 तक का हम चलेंगे। देखिए 1979 में क्या होता है। 1979 में यूकेडी का गठन होता है। ठीक है, यूकेडी का गठन होता है, यहां से लेकर हम 2000 तक का चलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम यूकेडी के बारे में। काफी इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना काफी रहती है, वैसे भी ये काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, देखिए 24-25 जुलाई 1979 को मसूरी में क्या होता है, पर्वतीय जन विकास सम्मेलन का आयोजन हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर पर्वतीय जन विकास सम्मेलन का आयोजन हो रहा होता है। इसी आयोजन में क्या होता है, यूकेडी का गठन होता है। ठीक है, यूकेडी का गठन होता है। ठीक है, यूकेडी का मतलब क्या हुआ, उत्तराखंड क्रांतिकारी दल। ठीक है, देखिए अब इस यूकेडी के प्रथम जो अध्यक्ष थे, प्रथम इसके अध्यक्ष कुमाऊं यूनिवर्सिटी के डीडी पंत जी बनाए गए। ठीक है, डॉक्टर देवीदत्त पंत। ठीक है, डीडी पंत जी। ठीक है, इनको पहला इसका क्या किया गया, पहला अध्यक्ष बनाया गया इसका। ठीक है, उस टाइम में कुमाऊं यूनिवर्सिटी के ये कुलपति हुआ करते थे। ठीक है, उस टाइम में। ठीक, इतना ध्यान रखना। ठीक है, इससे काफी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है यूकेडी से। ठीक, यूकेडी के बारे में नेक्स्ट देखते हैं। फिर मैंने बताया था कि यूकेडी बाद में टूट जाती है, तो 1987 में क्या होता है, 1987 में यूकेडी का विभाजन हो जाता है। ठीक हो गया, यूकेडी का विभाजन होता है और यूकेडी की बागडोर अब किसके पास आ जाती है, काशी सिंह ऐरी के पास। ठीक है, काशी सिंह ऐरी जी के पास ये बागडोर आ जाती है। ठीक है, फिर 9 सितंबर 1987 को यूकेडी ने उत्तराखंड बंद का आयोजन किया। ठीक है, 9 सितंबर 1987 को यूकेडी ने उत्तराखंड बंद का आह्वान किया। ठीक है, उत्तराखंड बंद का आह्वान किया था। ठीक है, फिर उसके बाद 23 नवंबर 1987 को इनने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। 23 नवंबर 1987 को यूकेडी ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा कि हरिद्वार को उत्तराखंड में मिलाया जाए। ठीक है, इनने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा कि जो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है हमारा, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट, इसको उत्तराखंड में मिलाया जाए। ठीक है, उस टाइम में यूपी का पार्ट। देखिए हरिद्वार का गठन हम कब पढ़ते हैं, 1988 में। ठीक है, 1988 में पढ़ते हैं। तो ये कब दे रहे हैं अपना प्रपोजल, कब दे रहे हैं राष्ट्रपति को ज्ञापन, कब दे रहे हैं, ये दे रहे हैं 1987 में। ठीक है, फिर उसके बाद यूएस नगरपालिका का 1995 में। ठीक है, तो इसलिए हरिद्वार का गठन 1988, इसको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इन्हें प्रपोजल कब दिया था, 1987 में, इतना ध्यान रखना। ठीक हो गया, इसको मिलाने की इनने मांग की थी। 1987 में ही यूकेडी के उपाध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पवार ने पृथक राज्य की मांग हेतु संसद में पत्र बम फेंका था। ठीक है, इसी टाइम में 1987 में ही यूकेडी के उपाध्यक्ष हैं, जो यूकेडी के उपाध्यक्ष हैं त्रिवेंद्र सिंह पवार। इनने क्या किया, संसद में एक पत्र बम फेंका। ठीक है, पृथक राज्य बनाने हेतु संसद में एक पत्र बम फेंका। ठीक हो गया, इतना ध्यान में रखना। 1990 में फिर जसवंत जी करते हैं, मांग रखते हैं। 1990 में यूकेडी के विधायक
अब दिख रहा होगा, है ना। यूकेडी के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट जी, जसवंत सिंह बिष्ट जी, ठीक है। बिष्ट ने यूपी विधानसभा में पृथक उत्तराखंड राज्य का प्रस्ताव रखा, ठीक है। यूपी विधानसभा में पृथक उत्तराखंड की मांग रखी, ठीक है, ठीक है। पृथक उत्तराखंड की इनने मांग रखी थी, ठीक है। जसवंत जी ने अपनी मांग रखी, ठीक, यूपी विधानसभा में, ठीक हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं हम 1992 में, 1992 में यूकेडी का गैरसैंण अधिवेशन हुआ, यूकेडी का गैरसैंण अधिवेशन हुआ। देखिए बीएस नेगी वगैरह में तो बहुत सारे इतने अनावश्यक फैक्ट भी दिए हैं, उतने सारी चीजें देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे हम आगे खटीमा कांड वगैरह पढ़ेंगे तो उनने जैसे आधिकारिक तौर पर 50 लोग लगभग उसमें शहीद हुए, नहीं सॉरी 7 लोग उसमें शहीद हुए हैं, तो उनने 25 लोग, मतलब वैसे तो उससे भी ज्यादा हुए होंगे रियल में, तो आधिकारिक तौर पर 7 लोग बताए जाते हैं, अभी आएगा तो मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। तो इनने क्या किया, गैरसैंण अधिवेशन हुआ जिसमें उत्तराखंड की जो राजधानी थी इसको गैरसैंण प्रस्तावित की गई, ठीक है। 1992 में क्या हुआ, गैरसैंण अधिवेशन हुआ इसमें। अब राजधानी की बात आई, राजधानी की बात गैरसैंण में अधिवेशन में राजधानी को गैरसैंण प्रस्तावित किया गया, ठीक है। गैरसैंण प्रस्तावित किया तथा इसका नाम बदलकर क्या करना, चंद्रनगर करने का प्रस्ताव रखा, और इसका नाम बदलकर नाम चंद्रनगर रखने का प्रस्ताव रखा, ठीक है, रखने का प्रस्ताव दिया, ठीक हो गया। ये वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर, ठीक है, चंद्रनगर ये रखने का इनने प्रस्ताव रखा था, ठीक है। गैरसैंण की अगर हम बात करें तो जो हमने दूधातोली वाला रीजन पढ़ा था ना ज्योग्राफी में, वहीं पर को गैरसैंण है, ठीक है, मैंने वहां पर बताया भी है। ज्योग्राफी वाले वीडियो में जाना आप लोग, वहां डिटेल में सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम 1988 में देखते हैं, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन होता है शोभन सिंह जीना जी की अध्यक्षता में, ठीक है, 1988 में। ये फैक्ट टाइप के ही हैं, देखने ही पड़ेंगे, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा समझाने का ऐसा कुछ नहीं है, जो समझाने का होगा तो मैं वहां पर समझाऊंगा आपको, ठीक है। ये फैक्ट याद करना ही पड़ेंगे, ठीक है। 1988 में क्या होता है, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, शोभन सिंह जीना जी, अध्यक्षता शोभन सिंह जीना इनने की थी, ठीक हो गया। 1989 में क्या हुआ फिर इसके बाद, 1989 वाला देखते हैं। 1989 में उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का गठन हुआ, यहाँ पर उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का गठन हुआ, ठीक हो गया। कहाँ हुआ है, दिल्ली में, ठीक। जिसके प्रमुख कौन थे, द्वारिका प्रसाद उनियाल चुने गए। इसके प्रमुख किसको चुना गया, द्वारिका प्रसाद उनियाल जी को, ठीक, इनको इसका प्रमुख चुना गया, ठीक है। अब आ जाता है हमारा बीच में कुछ जो कांड हुए थे, ठीक है। 1993 से हम देखते हैं। 1993 में सीएम थे मुलायम सिंह यादव जी, ठीक है, मुलायम सिंह यादव, ठीक है, मुलायम सिंह यादव थे, द्वारा शहरी विकास मंत्री, इनके एक शहरी विकास मंत्री थी रमाकांत, ठीक है, कौशिक, इनने कौशिक समिति बनाई, ठीक है। शहरी विकास मंत्री थे, शहरी विकास मंत्री रमाकांत कौशिक, रमाकांत कौशिक, ठीक है, ये शहरी विकास मंत्री थे, ठीक है।
कौशिक समिति कहा जाता है इसको। इनकी अध्यक्षता में उत्तरा उत्तरांचल राज्य निर्माण हेतु एक समिति का गठन किया गया। उत्तरांचल राज्य निर्माण हेतु एक समिति का गठन किया गया। समिति का गठन किया गया, ठीक है। इनने ये बोला कि इनने ये समिति इसलिए बनाई थी कि ये उत्तरांचल राज्य बनाने की जरूरत है नहीं है, तुम जरा चेक करो वाली बात में ये कौशिक समिति बनाई थी, ठीक है इनके। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तत्कालीन शहरी विकास मंत्री रमाकांत कौशिक जी ने, ठीक है। इतना ध्यान रखना। देखिए समिति ने अपनी रिपोर्ट दी। समिति ने 1994 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा गैरसैंण को राजधानी बनाने की सिफारिश की। देखिए इनने क्या बोला था, इस समिति ने क्या बोला अपनी रिपोर्ट दी जब, तो इसने बोला कि पृथक राज्य उत्तराखंड बनना चाहिए और उसकी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए, ठीक है। ये बोला था इसने कौशिक समिति ने, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? रमाकांत कौशिक, जो उस टाइम के शहरी विकास मंत्री थे, ठीक है। यूपी गवर्नमेंट, मतलब वो मुलायम सिंह गवर्नमेंट में आप लोग मेनली बोल लीजिए, ठीक है। कौशिक समिति ने उत्तराखंड में 3 मंडलों की सिफारिश की थी, ठीक है। कौशिक समिति ने परीक्षा वाणी वगैरह मेरे ख्याल से 2 लिखा है इसको, ठीक है। कौशिक समिति ने उत्तराखंड में 3 मंडलों की सिफारिश की थी। जैसे अभी 2 मंडल है ना, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल, तो उस टाइम उन्होंने 3 मंडलों की सिफारिश की थी, ठीक है। इतना ध्यान में रखना। कहीं कहीं पे ये 2 भी दिए हैं, ठीक है। वाणी वगैरह में 2 दिया है शायद, ठीक है। मैंने कहीं देखा था वहां 2 भी दिया है। मुलायम सिंह यादव ने 1994 में पृथक उत्तराखंड हेतु बर्थवाल समिति का भी गठन किया गया, ठीक है। इनने मुलायम सिंह यादव ने पृथक राज्य उत्तराखंड हेतु विनोद बड़थवाल समिति का भी गठन किया था, ठीक है। बड़थवाल समिति बोलते हैं इसको। इसकी अध्यक्षता विनोद बड़थवाल ने की थी, ठीक है। बड़थवाल समिति का गठन किया था, ठीक हो गया। इतना ध्यान रखना। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, खटीमा गोलीकांड, ठीक है। खटीमा गोलीकांड, देखिए इसमें बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, जहां से क्वेश्चन बनता है उसको देखेंगे। वैसे कहानी बहुत है इसमें, ठीक है, पढ़ने को। इसमें मेनली पूछता है कि ये खटीमा गोलीकांड कब हुआ, ठीक है, जो कि 1 सितंबर 1994 को हुआ, और इसमें जो शहीद हुए थे उनका नाम देता है, ठीक है। खटीमा कांड पृथक राज्य आंदोलन में पहला पुलिस कांड था, ठीक है। ये क्या था? पृथक राज्य आंदोलन में पहला पुलिस कांड था, ठीक है, पहला पुलिस कांड था। इसमें आधिकारिक रूप से 7 लोगों को शहीद बताया गया, ठीक है। 7 लोगों को शहीद घोषित किया गया, लेकिन वैसे असली में तो हर किसी को पता है कि बहुत ज्यादा शहीद हुए होंगे, ठीक है, सैकड़ों के हिसाब में होंगे। ये तो 7 बताए हैं, BS नेगी ग्रुप में 25 दिए हैं, ठीक है। ठीक, अब इनको देख लेते हैं कौन कौन थे। कभी कभी इनके नाम पूछ लेता है ये खटीमा वालों के, ठीक है। देखिए खटीमा ये हमारा वही US नगर वाला हुआ, हमने देखा है प्रॉपर जब ज्योग्राफी पढ़ रहे थे तो, ठीक। इस नाम लिख लेते हैं, प्रताप सिंह, सलीम अहमद, हो गया, भगवान सिंह, धर्मानंद भट्ट,
धर्मानंद भाट हो गए, भुवन सिंह हो गए, भुवन सिंह, परमजीत सिंह, परमजीत सिंह हो गए, ठीक है। गोपीचंद, गोपीचंद हो गए, ठीक हो गया, इतना ध्यान रखना, गोपीचंद हो गए, ठीक है। प्रताप सिंह, सलीम अहमद, भगवान सिंह, धर्मानंद भट्ट, भुवन सिंह, परमजीत सिंह, गोपी सिंह, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, ये 7 लोग हो गए, ठीक है, खटीमा कांड। फिर उसके बाद मसूरी कांड देखते हैं दूसरा, मसूरी कांड, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं ये मसूरी कांड भी। उसके बाद 2 सितंबर 1994 को होता है, मसूरी कांड 2 सितंबर 1994 को, ठीक। खटीमा गोली कांड के बाद मसूरी कांड हुए, कांड में भी 7 लोग शहीद हुए थे, आधिकारिक रिपोर्ट है, इसमें भी 7 लोग शहीद हुए, ठीक है। मसूरी में ये 2 सितंबर 1994 को हुआ, ठीक है, ये 1 सितंबर को हुआ था, ये 2 सितंबर को हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा अगला आएगा 2 अक्टूबर को, ठीक है, उसको देखेंगे, ठीक। इसमें भी 7 लोग शहीद हुए थे मसूरी कांड में भी, ठीक है, इनको भी देख लेते हैं क्योंकि ये खटीमा कांड और मसूरी कांड वालों को पूछा जाता है, ठीक है। पहले देखते हैं बलबीर सिंह नेगी, बलबीर सिंह नेगी, देखिए इसमें ना 25 लोग भी बोला है किसी ने अन्य डेटा भी दिए हैं, आधिकारिक तौर पर ये है, ठीक है, बलबीर सिंह नेगी। वैसे तो कितने जो हुए होंगे, ठीक है, ये आधिकारिक जो डेटा गवर्नमेंट डेटा होता है जो सही थोड़ी होता है, ठीक है, वो तो अप्रोक्स बताए थे, वैसे तो उससे तो कहीं ज्यादा होते हैं, ठीक है। फिर धनपत सिंह, धनपत सिंह हो गया। थर्ड रायशो बंगारी, रायशो बंगारी, ठीक। हंसा धनाई होगी, हंसा धनाई, 2 महिलाएं भी शहीद हुई थी ना यहाँ, हंसा धनाई होगी। बेलमती चौहान होगी, बेलमती चौहान, ठीक हो गया। छठा आएगा हमारा मदन मोहन ममगाई, मदन मोहन ममगाई। सातवां डीएसपी थे, डीएसपी साहब, उमाकांत त्रिपाठी भी बोलते हैं, उमाशंकर त्रिपाठी भी बोलते हैं इनको, उमाकांत त्रिपाठी या उमा शंकर त्रिपाठी जी थे, ठीक है, ये डीएसपी साहब थे, ठीक है, ये भी इसमें मारे गए थे, ठीक है। अगला देखते हैं फिर रामपुर तिराहा कांड, रामपुर तिराहा कांड, ठीक है, इसी को मुजफ्फरनगर कांड भी बोलते हैं, ठीक है। ये हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को। इनकी डेट इंपोर्टेंट है, इन डेटों को पूछता है, ठीक है, इन दोनों से शहीद भी पूछ लेता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट इनकी डेट है, ठीक है। ये मंथ सहित याद रखना, 1 सितंबर 2 सितंबर, डेट सहित याद रखना, 2 अक्टूबर, ठीक। इसको सीबीआई जांच हेतु भेजा गया था, ठीक है। इसमें क्रूर शासक की क्रूर अत्याचार करके इस प्रकार से इसमें बोला भी था, ठीक है। इसमें जो ये लोग दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रहे थे, देखिए असली में ये ना सब ओबीसी आरक्षण के लिए हो रहा है, ठीक है, ये ओबीसी आरक्षण के लिए हो रहा है, तो लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, अब चलो जो जुलूस निकाल रहे हैं, तो इन लोगों ने फिर बड़ा अन्यायपूर्ण किया, इन लोगों ने, यूपी गवर्नमेंट ने इन लोगों के ऊपर, ठीक है। तो ये लोग यहाँ किया, फिर यहाँ किया, फिर यहाँ पर जब गोलीबारी हुई तो ये लोग धरना देने के लिए दिल्ली को जा रहे थे, तो रास्ते में ही रामपुर तिराहे पर गोलीकांड हो गया, ठीक है, यहाँ पर गोलीकांड हो गया। तो इसमें भी 7 लोग, आधिकारिक डेटा इसमें भी 7 दिया है, ठीक है, 7 लोगों का। अब सब जगह 7-7 तो अब वही है ना, गवर्नमेंट डेटा में कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। तो हर कोई जानता है कि वैसे तो ज्यादा ही होंगे, ठीक है क्या, ठीक। इसको सीबीआई के लिए भेजा था, ठीक है, सीबीआई जांच है तो, ठीक, सीबीआई जांच सौंपी गई थी इसमें, ठीक है। फिर देखते हैं 10 नवंबर 1995 को श्रीयंत्र टापू कांड होता है, 10 नवंबर 1995 को, अगले साल, श्रीयंत्र टापू पौड़ी में,
श्रीयंत्र टापू कांड, ठीक, श्रीकांड भी बोलते हैं इसको, ठीक। इस घटना में आंदोलनकारी यशोधर बैजवाल और राजेश राउत शहीद हो गए थे, ठीक है, ये पूछा जाता है, इनके नाम आते हैं इसमें, यशोधर बैजवाल, यशोधर बैजवाल और राजेश राउत, राजेश राउत शहीद हुए थे, ठीक हो गया, इतना ध्यान रखना, ठीक, इनके नाम पूछे जाते हैं, ठीक है, यशोधर बैजवाल और राजेश राउत, ठीक है, इनको पूछा जाएगा, इनके नाम पूछे जाते हैं, ठीक। ये हमारे कांड हो गए, ठीक, मेन इंपोर्टेंट जो थे, ठीक हो गया। उसके बाद फिर एक बाटाघाटा कांड भी होता है 1994 में, ठीक है, एक बाटाघाटा कांड भी लिख लीजिए, ठीक है, बहुत ज्यादा हाईलाइटेड नहीं होता है, फिर भी ये तो बहुत ही ज्यादा हाईलाइट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। खटीमा कांड हो गया, मसूरी कांड हो गया, रामपुर तिराहा कांड हो गया, ठीक है, और श्रीयंत्र टापू कांड हो गया, ये चार तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बाटाघाटा कांड भी लिख लीजिए, बाटाघाटा कांड, बाटाघाटा कांड भी होता है 15 सितंबर 1994 को, ठीक है। ये चार जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी ये उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित था, ठीक है, ये वाला, ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये बाटाघाटा कांड मसूरी में है, हाँ, ये मसूरी में हुआ, मसूरी में हुआ, ठीक हो गया। फिर उसके बाद फाइनली 15 अगस्त, इधर को देख लेते हैं, 15 अगस्त को 1996 को, 15 अगस्त के दिन 1996 को जब भाषण होता है ना, पीएम अभी तो भाषण देते हैं, उस टाइम के पीएम कौन थे, एच डी देवगौड़ा, देवेगौड़ा भी बोलते हैं, देवगौड़ा, ठीक है, देवेगौड़ा भी लिखा रहता है, ठीक। देवेगौड़ा ने लाल किले से, ने लाल किले से, लाल किले की प्राचीर से लिखा रहता है, ठीक है, उनने घोषणा की, घोषणा की पृथक राज्य उत्तराखंड बनेगा करके, ठीक है, ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद 27 जुलाई 2000 यूपी पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, ठीक है, लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। ये लोकसभा राज्यसभा क्या होता है, जो नए साथी होंगे तो ये सब डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। देखिए कोई बिल होता है ना, कोई बिल होता है तो कोई बिल दोनों सदनों में जाएगा, ठीक है, संसद में लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना रहता है, ठीक है, प्रेसिडेंट इनसे मिलकर बने रहता है, ठीक है। पहले बिल इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, फाइनली यहाँ से पास होगा तो यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी दोनों से पास होगा तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा राष्ट्रपति पास, फिर यहाँ से राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे देंगे तो ये पास एक्ट का, अधिनियम का एक्ट बन जाएगा, ठीक है, ये मतलब ये बिल का एक्ट बन जाएगा फिर, ठीक हो गया। इसको हम पढ़ेंगे। अब राष्ट्रपति की भी पावर होती है कि वो साइन करें ना करें, उनके बाद वीटो पावर, ये पावर वो पावर, सब हम पॉलिटी में पढ़ेंगे वो, ठीक है। अभी आप ये समझ लीजिए कि लोकसभा क्या पार्लियामेंट का एक पार्ट है, एक पिलर है, ठीक है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जो नई साथी है तो पॉलिटी में सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 10 अगस्त को, 10 अगस्त 2000 को यूपी पुनर्गठन विधेयक, यूपी पुनर्गठन विधेयक, विधेयक कहाँ जाता है, इस राज्यसभा में जाता है, ठीक है, राज्यसभा में जाता है, यहाँ से पास हो जाता है, राज्यसभा से पास हो जाता है, पारित बोलते हैं इसको, ठीक है, पारित हो जाता है, पास हो जाता है यहाँ से भी, ठीक है। देखिए एक चीज है ना, गजट जो है उसमें राष्ट्रपति जब अपने अनुमति देते हैं ना, तो इसमें गजट में दिखा है 25 अगस्त 2000 को, ठीक है, राष्ट्रपति के आर नारायण, ठीक है, के आर नारायण द्वारा इस विधेयक को मंजूरी दे दी जाती है, राष्ट्रपति वाला जो बोला था। लेकिन अधिकतर जो परीक्षा वाणी है और अन्य कुछ सोर्सेज और भी हैं, वहां पर 28 अगस्त दिया है, यहाँ तक कि आयोग भी 28 ही इसको अधिकतर मानता है, ठीक है। अगर कंफ्यूजन होगा तो 25 और 28 में दोनों लेके चलना, आप जहां जो भी वहां पे ऑप्शन होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसमें चले जाना, ठीक है। अगर देखें तो गवर्नमेंट डेटा में 25 अगस्त है और प्रचलित जो मटेरियल है इसमें 28 अगस्त दिया गया है, ठीक है, इसलिए दोनों को ध्यान में रखना, ठीक हो गया। फिर उसके बाद फाइनली
9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल नाम से, उत्तरांचल नाम उत्तरांचल नाम से क्या हुआ, 27वें राज्य के रूप में गठन हुआ। ठीक है, 27वें राज्य के रूप में इसका गठन हुआ। ठीक, इतना ध्यान रखना। ठीक हो गया, ये हमारा बन गया है उत्तराखंड। ठीक है, 9 नवंबर 2000 तक। ठीक हो गया। फिर एक फैक्ट और देख लेते हैं इससे रिलेटेड। देखिए, 11 जनवरी 2001 को राजधानी चयन हेतु, राजधानी चयन हेतु दीक्षित आयोग का गठन किया गया। बीरेंद्र दीक्षित कर नाम था इनका। ठीक है, बीरेंद्र दीक्षित, तो इसको दीक्षित आयोग बोलते हैं। दीक्षित आयोग, दीक्षित आयोग का गठन किया गया। ठीक हो गया, राजधानी ये तक। ठीक है, फिर लास्ट फैक्ट हमारा आज का, 1 जनवरी 2007 को नाम परिवर्तित कर के इसको उत्तराखंड कर दिया गया उत्तरांचल से। ठीक हो गया, इतना ध्यान रखना, इसको उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक हो गया, बस इसके साथ ही हमारी ये चीजें हो जाती हैं कंप्लीट। ठीक है, हमारा लगभग हमने देखा कि हमारा उत्तराखंड का मॉडर्न हिस्ट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके साथ साथ ही हमारा पृथक राज्य उत्तराखंड का निर्माण भी कंप्लीट हो गया है, क्योंकि हमारा 9 नवंबर 2000 को हमारा उत्तराखंड का निर्माण हो चुका है। ठीक है, अब जो भी आप लोग नए साथी हैं और जो पुराने साथी भी हैं, तो आप लोग प्रॉपर प्लेलिस्ट में जाकर सारी चीजों को एक बार बारीकी से पहले वीडियो में जाना। वहां से जो नए साथी हैं तो एक एक चीज को क्रम वाइज देखना, सारी चीजें आपकी डिटेल से कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा आज मैंने वीडियो लंबा खींच दिया ताकि इसमें एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइम से कोई दूसरा नया टॉपिक लेके आएंगे, या तो मैं इस हिस्ट्री के PYQ स्टार्ट कर दूंगा या फिर कल्चर स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, ठीक, तो PYQ भी जरूरी है, PYQ भी देखेंगे और साथ साथ ही कल्चर भी देखेंगे। ठीक हो गया, हमारी बहुत बड़ी एक उपलब्धि बोल लीजिए कि हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है। सबसे बड़ा एरिया जो होता है ज्योग्राफी, फिर सबसे उससे भी बड़ा हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिस्ट्री कंप्लीट हो गया समझ लीजिए। अब हमारा अधिकांश सिलेबस कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमने वन आंदोलन ये शो सब पढ़ लिए हैं, जनगणना हमने पढ़ ली है। ठीक है, जनसंख्या वगैरह सब डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, बहुत डिटेल से मैंने चीजें समझाई हुई हैं, एक एक चीज को बहुत डिटेल से समझाया हुआ है। आप लोग जाइएगा उधर, बहुत सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से आ जाएंगी। आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हिस्ट्री कंप्लीट होने की आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है, इसके साथ ही अब किसी नई चीज का शुभारंभ करेंगे, उसके साथ ही उसको भी बहुत मेहनत से पढ़ेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।